करते हैं, वेलकम खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफगान एक्टर्स में। तो भाई साहब उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक से होंगे, खुश रहेंगे। अच्छा कल बहुत ही वो हुआ, मतलब क्या गजब की बेइज्जती भी कह सकते हो, मतलब कुछ अजीब सा वाकया हुआ पाकिस्तान में। ये जो एम्बेसडर थे अफगानिस्तान के, पाकिस्तान में जो एम्बेसडर, तालिबान के जो एम्बेसडर है एम्बेसी के, उसके मेरे ख्याल में कुछ फंक्शन वगैरह चल रहा था, तो वहाँ पे जो है पाकिस्तान के नेशनल एंथम चल रहा था और सब लोग खड़े थे, मतलब उसके क्या कहते हैं रिस्पेक्ट में। तो अफगानिस्तान की जो एम्बेसडर है वो लोग, दो बंदे जो थे वो बैठे हुए थे, तो उस पे जो है पाकिस्तानी मीडिया का ववेला शोर मचाना बहुत ही सब कुछ हुआ। तो उस पे वीडियो है, वीडियो का टाइटल है वैसे अफगानियों ने कुलियाम पाक की इज्जत की दजिया उड़ा दी, मतलब हम लोग दजिया बोलते हैं, वैसे ये दजिया लिखा हुआ है। दजिया उड़ा दी देखकर पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड, ऐसा ही कुछ ऑर्डर दिया हुआ है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत अच्छी वीडियो है, देखते हैं कि मिर्ची लगी है कि नहीं लगी है। अच्छा प्ले करते हैं वीडियो को। प्ले करने से पहले हमारे चैनल अफगान एक्टर्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। तो प्ले करते हैं। खबर देंगे आपको अफगान काउंसलेट के ओहदेदारों की बदतहजीबी और सिफारती उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी सामने आई है। अफगान काउंसलेट के ओहदेदारों को आज रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस पर पेशावर में दावत दी गई। अफगान काउंसिल जनरल मुहिबुल्लाह शाकिर पाकिस्तान के कौमी तराने के दौरान बैठे रहे। कौमी तराना चला, वो भी खड़े हुए थे, सब खड़े हुए थे। अफगान कॉन्सुलेट जनरल जो वहाँ आया हुआ था वो क्या कर रहे थे? अंडर द नोज ऑफ द सीएम केपी। दिखाएं जी। एक तो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स की खिलाफ तजिया उड़ा दी, क्योंकि उनको बता दिया गया है कि तुम्हारे सौदे करने वाले, तुम्हें लूटने वाले, तुम्हारे नाम पे तुम्हें लूटने वाले, और जो कुछ बर्बादी अफगानिस्तान में हुई है उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ। और अभी जी सुनने में ये आया है कि जी पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने जो है वो अफगानिस्तान के जो कॉन्सुलेट खाना यहाँ पर है, यानी कि अफगानिस्तान की जो एम्बेसी है, उनको जी प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड करवाया है। वो बैठे रहे, वो देखिए सफारती आदाब तो यही है कि जब किसी मुल्क का कौमी तराना बजे तो उठ के खड़े होना चाहिए। लेकिन ये जो अफगान हुकूमत है, हो सकता है वो इसे भी बेदत समझते हों। हम तो अफगानिस्तान को अपना भाई समझते थे, मुस्लिम उम्मा, ये तालिबान जो हैं ये बनेंगे और हम ये हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ होंगे। वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ इस तरह हमारे सामने आई है कि वो अब हमारे नेशनल एंथम पे भी खड़े नहीं होते कि अफगान तालिबान ने कहा है कि हम आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल पे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। इसमें पाकिस्तानी मीडिया के अंदर काफी कोहराम मचा हुआ है और इनफैक्ट पाकिस्तानी ब्रेकिंग न्यूज के साथ साथ डिस्कशन भी चल रहे हैं कि किस तरह से अफगानिस्तानी एम्बेसी के लोगों ने पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तान की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी है, पाकिस्तान की इज्जत को मिट्टी मिला दिया है। और वो भी उन लोगों ने, यानी अफगानिस्तान तालिबान के लोगों ने, जिन लोगों के लिए पाकिस्तान ने ना जाने कितनी कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान ने हज़ारों सैनिकों को अपने कुर्बान किया और पाकिस्तान जिस देश को उम्मा भाई यानी मुस्लिम ब्रदरहुड देश का मानता है, ऐसी बातें पाकिस्तानी मीडिया रो रो कर ये बातें बता रहे हैं। और ओबियसली पाकिस्तान को तो ये रोना ही था, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने जो खुशियाँ मनाई थी अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के आने के बाद, और इनफैक्ट पाकिस्तानियों ने भारत का मजाक उड़ाया था और यहाँ तक दावे करने लगे थे कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की सरकार बनवा करके तालिबान को ला करके भारत को न सिर्फ झटका दिया है बल्कि भारत को अफगानिस्तान से भगाया है। लेकिन आज आयरनी देखिए कि वही पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी टीवी चैनल्स उसी अफगानिस्तान तालिबान के ऊपर मातम मना रहे हैं। और इस वक्त आपको शामिल करेंगे अफगान कॉन्सुलेट के ओहदेदारों की बदतहजीबी और सिफारती उसूलों के खिलाफ। अफगान कॉन्सुल जनरल सिफारती प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते रहे। अफगान कॉन्सुल जनरल ओहदेदार ढिठाई और बेशर्मी से अपनी सीटों पर बैठे रहे। और आपको अपडेट कर रहे इस हवाले से, कौमी तराने का एहतराम न करके अफगान कॉन्सुल जनरल ने सिफारती आदाब की धज्जियां उड़ा दी हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि 12 आज पाकिस्तान में भी मनाया गया, बल्कि सारी दुनिया में भारत समेत मनाया गया। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी अपने ट्विटर अकाउंट से मुसलमानों को मुबारकबाद दी ईद मिलादुन नबी, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत त्यौहार है और उसको बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ पाकिस्तान में भी सेलिब्रेट किया जाता है। हम बात करेंगे पेशावर की, और पेशावर में जैसा कि आप जानते हैं केपीके का शहर है पेशावर, और वहां पर भी रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया था। और तो वहां पर जी अफगान ऑफिशियल्स जो थे उनको भी इनवाइट किया गया, और कई अफगान ऑफिशियल्स जो थे उन्होंने
भी शिरकत की इसमें। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि जी जिस वक्त आप लोग जानते हैं कि जब भी कोई इस किस्म का कोई इवेंट हो, नेशनल एंथम जो है वो प्ले किया जाता है, सब लोग उसमें एहतराम के साथ खड़े होते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री का नेशनल एंथम हो, बिल्कुल। और इस तरह से वहां पर जब कौमी तराना पाकिस्तान का वो प्ले किया गया तो हमने ये देखा कि जो अफगानिस्तान के सिटीजन्स थे, जो अफगान थे, वो बैठे रहे और वो खड़े नहीं हुए। ये देखकर डेफिनेटली सभी लोग बहुत डिस्टर्ब हुए हैं, सबको बहुत बुरा लगा है। और अभी जी सुनने में ये आया है कि जी पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने जो है वो अफगानिस्तान के जो कॉन्सुलेट खाना यहाँ पर है, यानी कि अफगानिस्तान की जो एम्बेसी है, उनको जी प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड करवाया है, उनसे शिकायत की है और उनको जी कहा यह गया है कि वहां पे इस वक्त जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होगा, यानी कि जो भी अफगानिस्तान की एम्बेसी के अंदर, चाहे वो एम्बेसडर हो या कोई भी ऐसा जो कि जिसको कि ये समझा जाता है कि वो सबसे पहले उनसे बात की जानी चाहिए। एक तरह से पाकिस्तान प्रोटेस्ट कर रहा है अफगानिस्तान से कि उन्होंने हमारे नेशनल एंथम की इज्जत नहीं की, उन्होंने हमारी रिस्पेक्ट नहीं की और उन्होंने खड़ा होना चाहिए था उनको, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। बड़े अफसोस की बात है, पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान का साथ दिया, जो कहा जाता है और हम कहते रहते हैं, हम दावे करते रहते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान को बड़ा शौक रहा जब पाकिस्तान नया नया बना कि आलम इस्लाम, मुस्लिम उम्मा और हम पता नहीं क्या कर देंगे, पाकिस्तान इस्लाम की लेबॉर्ट्री बन जाएगा। उस वक्त जो एक दिखाया गया माहौल दिखाया गया, द क्वेश्चन हियर इज कि आज की बात यह है कि अफगान तालिबान जो हैं, उनके जो ऑफिशियल्स पाकिस्तान के अंदर, पेशावर कॉन्सुलेट के चीफ मिनिस्टर साहब जो सेंटर में हैं, इन्होंने अफगान तालिबान के जो लोग हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनको बुलाया एक तकरीब में। आई थिंक वो तकरीब जो थी वो ईद मिलादुन नबी के हवाले से थी, जिस पे नरेंद्र मोदी ने और दुनिया के तमाम लीडर्स मुसलमानों को मुबारकबाद दे रहे हैं कि आज के दिन आपके नबी, आपके प्रॉफिट की बर्थ हुई थी, तो आपको मुबारकबाद दी जा रही है। तो जब उस पर पाकिस्तान का नेशनल एंथम बजाया गया तो अफगान तालिबान उठे ही नहीं। मैंने कोई सैकड़ों हज़ारों जो हैं वो इवेंट्स अटेंड किए हैं दुनिया के डिफरेंट मुल्कों के। तो उसमें होता ये है अमूमन कि अगर फॉर एग्जांपल पोलैंड का नेशनल डे है, तो उस दिन अगर पाकिस्तान के अंदर वो एम्बेसी है, तो उस दिन क्या होता है कि पहले पोलैंड का नेशनल डे के ऊपर पोलैंड का नेशनल एंथम बजाया जाता है, फिर पाकिस्तान का नेशनल एंथम बजाया जाता है, एंड इट इज अ प्रैक्टिस अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो जो भी गेस्ट आए होते हैं वो एक मुल्क के गेस्ट नहीं होते, मल्टीपल मुल्कों के गेस्ट होते हैं। तो खैर एनी हाउ अफगान ऑफिशियल्स उठे ही नहीं। अब पाकिस्तानी जो है वो लॉजिक दे रहे हैं, हमारे दोस्त लॉजिक दे रहे हैं जी, वो क्योंकि वो उनका नेशनल एंथम जो है उनके फेथ के खिलाफ है, म्यूजिक है उसमें, ये है वो है, फलान है ढमकान है। क्वेश्चन ये है, इट्स नॉट अबाउट उनकी क्या सोच है, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ रिस्पेक्ट। ठीक है जी, आज आप देखें कि अफगान तालिबान ने कहा है कि हम आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते, और ये चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं, ये चीफ मिनिस्टर ने थोड़े दिन पहले अपनी हुकूमत को कहा मैं अफगानिस्तान जाऊंगा, ठीक है जी, और वहां जाके डायलॉग करूंगा, बात करूंगा, उनको जो है वो कहूंगा कि टीटीपी जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो दहशतगर्द जमात अफगानिस्तान में छुपी हुई है, उनके लोगों को कहो हम पे हमले ना करें। मतलब एक तरफ वो कह रहे हैं मैं अफगानिस्तान जाऊंगा, दूसरी तरफ वो अफगान ऑफिशियल्स जिनको उन्होंने अपनी ही तकरीब में बुलाया हुआ है, उन्होंने खड़े होने से इनकार कर दिया। मतलब आप आउट ऑफ रिस्पेक्ट ही जो है वो खड़े हो जाते हैं, आपको कुछ अच्छा लग रहा हो ना लग रहा हो, कुछ भी ऐसा हो, ठीक है जी। अब क्या है, अब पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी, हम तो अफगानिस्तान को अपना भाई समझते थे, मुस्लिम उम्मा, ये तालिबान जो हैं ये बनेंगे और भाई ये हमारी स्ट्रेटजी पीछे से छुरा पकड़ के वही वाला भाई, दैट्स व्हाट वी वांटेड, ये हमारा मोटिव था और ये हम चाहते थे कि भाई ये हम कर सकें। लेकिन अब हुआ क्या है, यू नो, लुक एट द सिचुएशन। वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ इस तरह हमारे सामने आई है कि वो अब हमारे नेशनल एंथम पे भी खड़े नहीं होते। नेशनल एंथम तो ये थी वीडियो। अच्छा, अब मैं क्लास लूंगा पूरा की पूरा। तो पहले तो ये बात करते हैं कि तालिबान जो होते हैं वो अफगानिस्तान के अपने नेशनल एंथम के लिए भी खड़े नहीं होते। और से सुनो, वो अफगानिस्तान की जो नेशनल एंथम है ना, उसके लिए भी खड़े नहीं होते, क्योंकि वो कहते हैं कि इसमें म्यूजिक है, ठीक है, क्योंकि म्यूजिक इस्लाम में वो लोग कहते हैं कि हराम है। अब उन लोगों की यही सोच है, क्योंकि वो बहुत ही धार्मिक होते हैं, बहुत ही वो मतलब मजबूत तरीके से अपना धर्म को निभाते हैं। तो पाकिस्तान की जो नेशनल एंथम है वहाँ पे भी तो म्यूजिक है, यहाँ पे तो वो लोग कहते हैं कि रिस्पेक्ट के लिए करो। भाई
कंट्री से ऊपर को जो है धर्म मानते हैं, अब उन लोगों का अपना ही सोच है। दूसरी बात ये कहते हैं कि रिस्पेक्ट नहीं की पाकिस्तान की, या पाकिस्तान की जो मतलब एक जो लोग बैठे हुए थे एमबीसी वगैरह जो भी थे वो लोग जितने भी आए हुए थे, तो भाई साहब वहाँ एक टाइम हुआ करता था जब तालिबान के एम्बेसडर पाकिस्तान में था और अमेरिका ने अफगानिस्तान पे अटैक किया, तो पाकिस्तान में वो एम्बेसडर को पाकिस्तान के लोगों ने पकड़कर, एक एम्बेसडर को आप पकड़ के नहीं दे सकते हो, ठीक है, उन दोनों कंट्री की जो आपस में अमेरिका और अफगानिस्तान के आपस में नहीं बना, मतलब लड़ाई शुरू हो गई थी, तो तालिबान की जो एम्बेसडर पाकिस्तान में था इन लोगों ने उसको बरादर अपना, एक चीज मैं आपको बता दूं कि एक था, एक और भी था, 2-3 बंदे पकड़ के जो है अमेरिका के हवाले के, मतलब मैं एग्जांपल दे दूं, अगर पाकिस्तान के एम्बेसडर इंडिया में हो और पाकिस्तान और अमेरिका का जो है लड़ाई शुरू हो और कल इंडिया को जो है इंडिया जो है पाकिस्तान के एम्बेसडर को जो है अमेरिका के हवाले कर दे, तो कितनी बेशर्मी की बात होगी यार। इंडिया को मतलब कितनी बेशर्मी की, इंडिया ऐसा नहीं करेगा, लेकिन इन लोगों ने, इंडिया पाकिस्तान से ऐसा नहीं करेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, लेकिन इन लोगों ने जो अपने भाई जो कहते हैं कि ये हमारा भाई है, उस भाई के साथ उन लोगों ने ऐसा ही किया। मैं ऐसे हजारों एग्जाम्पल दूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि यार ये लोग अफगानी पाकिस्तानी को जो है क्यों गलत निगाहों से देखते हैं, मतलब गलत समझते हैं या नफरत क्यों करते हैं, तो भाई मैं आपको हजारों नहीं लाखों एग्जाम्पल दूंगा कि इन लोगों ने भाई भाई कहकर ऐसे ऐसे काम किए ना कि बंदा शर्मा जाए। इस तरह पाकिस्तानी ऐसे नहीं है, मैं कुछ पाकिस्तानियों को भी ऐसे कहूंगा कि थोड़ा सोच समझ कर जो है इस तरह की जो है कमेंट्स वगैरह किया करो कि इन लोगों ने जो नहीं, उस लोगों ने पाकिस्तान को रिस्पेक्ट दिया है और रिस्पेक्ट इनसे कम नहीं होता पाकिस्तान। कुछ पाकिस्तानी मैंने देखे जो अपने नेशनल एंथम के लिए खड़े नहीं होते, मैंने बहुत सारे देखे, तो ये चीज है। बाकी कुछ लोगों को जो है मतलब लगी हुई है, वो जो भी कहना चाहते हैं तो वो उनका अपने मर्जी है, लेकिन जो लोग खड़े नहीं हुए, जो तालिबान के ऑफिशियल थे, वो सिर्फ म्यूजिक की वजह से खड़े नहीं हुए। नेशनल एंथम, अगर वो अपने नेशनल एंथम के लिए खड़े नहीं होते भाई, अफगानिस्तान के उन्होंने म्यूजिक बैन किया हुआ है अफगानिस्तान में, बहुत ऐसी चीजें जो अफगानिस्तान में बैन किए हुए हैं, तो फिर अगर ये इधर खड़े होते तो उनका जो है अफगानिस्तान के लोग भी तो फिर जो है उस पर सवाल उठाते हैं कि आप अपने वाले में से कर रहे हो, उधर जाके जो है दूसरों के लिए खड़े होते। तो ये जो है असली रीजन है। बाकी ये लोग जो भी कहते हैं कहने, तो भाई लोगों का अपना वो है। तो ये थी वीडियो, सोचा इस पे कुछ बातें कर लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल अफगान एक्टर्स, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।